जैसे ही हमारे पास ये गाड़ियाँ पहुंची और यहाँ पे बारिश का सिलसिला एक बार फिर से कल रात भर बारिश हुई, 2 से 3 बजे तक बारिश हुई। तो भाई जैसे जैसे इन गाड़ियों के ऊपर ठंडा बारिश का पानी लगेगा तो इनके टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। गाड़ी है 14 टायर, उसमें 28 टन के आसपास माल है। और ये है 16 टायर, इसके अंदर वजन है लगभग। तो ये इस चिमनी में इस टाइप से लकड़ियाँ लगा लगा के इसको जला के रखनी पड़ती है। अभी यहाँ पे देख रहे हैं, ये समस्या दोस्तों बहुत आती है। जनरली बरसात के मौसम में ये समस्या ज़्यादा आती है, और ठंड में कब आती है, जब अचानक से बरसात हो जाती है। सील रहती है कि पीछे के वॉल में, एक यहाँ पे ऊपर रही। तो मैं पहले पीछे वाला आपको दिखा देता हूँ। तो ये पीछे का जो वॉल रहता है ना, जैसे यहाँ पे, तो इसमें ये सील लगी, ये देख रहे हो सील लगी, दूसरे नंबर की वो ये रही। तो इसको हमें यहाँ से तोड़ना पड़ेगा। जब ये टूटेगा तभी ये आगे जाएगा, तभी ये सारे कंपार्टमेंट आपके खुलेंगे। तो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप सभी लोग बढ़िया होंगे। मेरा नाम है राघव, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो भाई आज वीडियो बन रही काफ़ी दिनों के बाद, और ये 2024 की भाई पहली वीडियो है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमें अपने हॉट मिक्स प्लांट पे, और भाई माहौल भाई फिर से बिगड़ गया है यहाँ पे। अभी 2 से 3 दिन पहले एकदम से सडन मौसम चेंज हुआ और बारिश जैसा माहौल बन गया था। जैसे देख रहे हैं बिल्कुल, जैसे ही हमारा सब कुछ बढ़िया हुआ, डामर जैसे ही अभी बीच में हड़ताल चल रही है, ट्रक यूनियन की, ड्राइवरों की कुछ हड़ताल वगैरह चली। उस चक्कर में जैसे जैसे वो हड़ताल जैसे ही कंप्लीट हुई, उसके बाद जैसे ही हमारे पास ये गाड़ियाँ पहुँची और यहाँ पे बारिश का सिलसिला एक बार फिर से कल चालू हो गया। कल ये गाड़ी पहुँची है, पहुँचने के बाद वैसे ही बारिश चालू हो गई। ये गाड़ियाँ वहाँ पर जैसे हमारे कैंप में आई खाली हो जाती, क्योंकि इनका टेम्परेचर 100+ था। 100 जब भी आपका गाड़ी का टेम्परेचर 90 से 100-110 के आसपास रहेगा ना, तो आपकी गाड़ियाँ ईजिली खाली हो जाती हैं। अभी क्या प्रॉब्लम हुआ, ये गाड़ियाँ यहाँ पे कल रात भर बारिश हुई, 2 से 3 बजे तक बारिश हुई। तो भाई जैसे जैसे इन गाड़ियों के ऊपर ठंडा बारिश का पानी लगेगा तो इनके टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो भले ही इसके ऊपर कवर लगा रहता है, पर फिर भी ये गाड़ियाँ इजीली धीरे धीरे, जब पानी गिरेगा भाई, ठंडा पानी, ऊपर से ठंड है, तो जब रात का टेम्परेचर लगभग है ना 14-15 के आसपास पहुँच जाता है, तो डामर तो आपका ईजिली ठंडा हो गई, ऑब्वियस सी बात है। तो ये धीरे धीरे होने लग गया ये ठंडा। अभी इनका टेम्परेचर हो गया है लगभग 70 के आसपास। तो जब टेम्परेचर 70 तक पहुंच गया, अभी वापस से इनका टेम्परेचर हमको पहुंचाना पड़ेगा 100। तो 100 जब टेम्परेचर पहुंचाना पड़ेगा तो इसके लिए हमें इनको गर्म करना पड़ेगा। तो इसीलिए भाई इस टाइप की समस्या बहुत बार रह जाती है। कभी कभी गाड़ियाँ फंस जाती, जाम लग जाता है, या फिर कभी कभी क्या होता है, गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है। इस टाइप की जो बल्क में जो बिटुमिन आता है, तो ये समस्या आ जाती है। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा ये वाला, इसका इलाज है ये। अभी 70 टेम्परेचर है तो कोई दिक्कत नहीं, तो अपन लकड़ियों से इसका टेम्परेचर जला के इसकी चिमनी में अपन इसको फिर से कर सकते हैं। बट अगर इसका टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो गया, 40-45 आ गया, तो भाई फिर इसके अंदर बर्नर ही लगाया जाएगा। जो एक बर्नर आता है डीजल वाला, उसमें 100 लीटर के आसपास डीजल फूकना पड़ेगा, तब ये गर्म हो जाएगी ईजिली 2 से 3 घंटे में। बट अगर आपका नॉर्मल 20-30 डिग्री डाउन हुआ है, तो आप लकड़ियाँ जला के इसकी चिमनी में आप इजीली इसको गर्म कर सकते हैं। ये सिलसिला कैसे किया जाता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। इसके लिए क्या होता है, जो आप गाड़ी देख रहे हैं ना, ये 16 टायर गाड़ी है, आपको पता ही है 16 टायर गाड़ी है। तो इसमें 32-32.5 टन के आसपास भाई इसके अंदर माल आता है। क्योंकि जो अभी नया जो नॉर्म्स चल रहे हैं मोटर एक्ट व्हीकल के तौर पे, जो RTO के नए हैं, तो जो आपका 16 टायर गाड़ी हो 48 टन पासिंग होती है। 48 टन उसमें टोटल वेट हो सकता है। तो 48 में से लगभग इसमें 32-32.5 के आसपास इसमें डामर आता है, बाकी वजन जो इसका गाड़ी का रहता है। तो इसमें जो इसका टैंक है पीछे, उसमें हम लकड़ियों से इसको जला रहे हैं। वो कैसा किया जाता है जब गर्म, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये दोनों गाड़ी हैं, ये वाली गाड़ी और ये दोनों गाड़ी। वो जो छोटी गाड़ी है 14 टायर, उसमें 28 टन के आसपास माल है। और ये है 16 टायर, इसके अंदर वजन है लगभग 32 टन के आसपास, 32-32.5 के आसपास। तो इनमें क्या होता है, इन गाड़ियों के पीछे होती है ये चिमनी, ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक चिमनी होती है। तो ये इस चिमनी में इस टाइप से लकड़ियाँ लगा के इसको जला के रखनी पड़ती है। अभी यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये कंटिन्यू आग लगी हुई है। दिक्कत क्या हो रही है, यहाँ पे रात को बारिश हुई, परसों भी बारिश हुई, तो जो हम लोग लकड़ियाँ लेके आए ना, वो थोड़ी थोड़ी गीली हैं। तो गीली लकड़ी को जलने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे जल तो रही हैं, पर थोड़ा टाइम लग रहा है। इस टाइप से इनको लगभग 3 से 4-5 घंटे कंटिन्यू इनको गर्म करना पड़ेगा, तब आपका टेम्परेचर थोड़ा सा मेंटेन होगा। जब एक बार टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, उसके बाद ही इनको खाली कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इस टाइप की लकड़ियाँ हम लेके आए हैं। बड़ी मुश्किल से मिली इस टाइप की सूखी लकड़ियाँ, क्योंकि बारिश हो गई ना, बारिश में इस टाइप का सारी लकड़ियाँ हमारी मैक्सिमम गीली हो गई। तो क्या कुछ लकड़ियाँ अगर आपकी सूखी रहेंगी और उसमें कुछ इस टाइप की गीली मिक्स कर दी जाएंगी, तो ये जल जाता। तो ये देख रहे हैं बड़ी वाली गाड़ी है, इसके अंदर भी जो इसकी चिमनी है उसके अंदर भी हमने लगाया हुआ है।
ये इस टाइप की इनकी चिमनी बनी रहती है, इधर से जाती है हवा, ऊपर एक चिमनी रहती है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो वहीं से इनको गर्म करेंगे कम से कम 4 से 5 घंटा, तब ये इनका टेम्परेचर मेंटेन होगा। इनका टेम्परेचर मीटर लगभग यहाँ रहता है ये। तो अभी इसका टेम्परेचर लगभग 100 के आसपास है। इसको थोड़ा सा गर्म करने तो ये आ जाएगा, मेंटेन हो जाता है। एक चीज़ और दिखाता हूँ, जब भी इस टाइप की गाड़ियाँ रहती हैं आपके कैंप में आती हैं, तो क्या ये जो टेम्परेचर क्या चिमनी के पास जल रहा है, तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा दिखाता है। तो अगर आपको गाड़ी चेक करनी है गाड़ी आपकी प्रॉपर गर्म है कि नहीं, तो जो गाड़ी का जो आगे वाला हिस्सा रहता है उसके नीचे इस टाइप की प्लेटें रहती हैं, इनको आप हाथ पकड़ पकड़ के चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पकड़ा, ये जो है ना, ये अगर आपका प्रॉपर गर्म है, आपको छू रहे हो एकदम ऐसा गर्म लग रहा है, तब आप समझ जाओ गाड़ी आपकी इजीली खाली हो जाएगी। पर अभी ये गाड़ी ठंडी है लगभग, अभी इसको 2 से 3 लगभग 20 से 30 डिग्री और गर्म करेंगे तो फिर यहाँ पे पकड़ भी नहीं पाएंगे आप, तो आप समझ जाओ कि आपकी गाड़ी प्रॉपर गर्म हो गई है। इस टाइप की समस्या दोस्तों बहुत आती है। जनरली बरसात के मौसम में ये समस्या ज़्यादा आती है, और ठंड में कब आती है, जब अचानक से बरसात हो जाए। तो क्या इन गाड़ियों में क्या, जब ये रिफाइनरी से निकलती हैं तो आपको पता है इनका टेम्परेचर लगभग 150-160 डिग्री के आसपास रिफाइनरी से निकलते टाइम होता है। पर जैसे जैसे भाई ये रास्ते में चलती है, अब ये मुंबई से आई हमारे यहाँ पे लगभग 600-700 किलोमीटर दूर से आई हैं गाड़ियाँ। तो 600-700 किलोमीटर जब कंटिन्यू चलती हैं तो चलते चलते भाई धीरे धीरे इनका टेम्परेचर डाउन होते होते लगभग 110 के आसपास रह जाता है, 110-115 के आसपास। पर क्या हुआ, कल थोड़ा सा जाम भी लगा, जाम में भी रुक गई, फिर उस पर बैतूल के पास से कंटिन्यू बारिश हो रही। जब ये कैंप में पहुंची तो हल्की फुल्की फुहार होना स्टार्ट हो गई, और जैसे ही इनको लगाना स्टार्ट किया, इनको खाली करना, तो बारिश आ गई। तो भाई बारिश भी थोड़ी बहुत भी नहीं, 6-7 घंटे के आसपास बारिश रही, कभी फुहार रही, कभी रिमझिम, कभी तेज़ बारिश। तो उसके चक्कर में धीरे धीरे इनका टेम्परेचर क्या होता है, इनमें लकड़ी जैसे ही कैंप में आ जाती हैं गाड़ियाँ, इनमें तुरंत लकड़ी लगा दी जाती है, तो इनका टेम्परेचर मेंटेन रहता है और आपकी गाड़ी इजीली पूरी खाली हो जाती है। बट जब बारिश ही कंटिन्यू लकड़ी लगा ही नहीं पाए तो धीरे धीरे और इनका टेम्परेचर डाउन होता गया। इसीलिए कहते हैं जैसे ही गाड़ी आती है इनका टेम्परेचर हमेशा मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस टाइप की समस्या बहुत आ जाती है, बरसात के टाइम पे ज़्यादा आती है, सर्दियों के टाइम पे भी थोड़ी आ जाती है, जब ये बारिश आ जाए तो। क्योंकि बारिश के कारण जो लकड़ियाँ वकड़ियाँ अगर आपके पास अवेलेबल रहेंगी वो भी काफ़ी हद तक गीली हो जाती हैं। जब वो गीली हो जाती हैं तो ईज़िली फिर वो जलती नहीं है। विटामिन ब्रोज़र जो रहते हैं उनके बारे में एक चीज़ और बताऊंगा। ये से खड़ी हैं, गर्म हो रही हैं, वो तो ठीक है, पर एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, वो इसका जो मिलावट की समस्या भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में सुनने को मिली होगी। डामर में मिक्स कर दिया जाता है। काफ़ी बुजुर्ग लोगों के मुँह से आपने सुना होगा कि आजकल की जो गाड़ियाँ आ रही, जो डामर आ रहा है वो पहले जैसा डामर नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा मिक्सिंग हो रही। तो ऐसा नहीं हो दोस्तों, वो आप भी चेक कर सकते हैं। आपका जो सप्लायर रहता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका सप्लायर सही नहीं है, लोकल सप्लायर है, आपके रेट जो बहुत ज़्यादा कम दामों में अगर आपको डामर प्रोवाइड कर रहा है, समझ जाओ भाई यार इतने कम रेट में कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, प्रॉपर मिक्सिंग कर ही देगा वो। तो इस सिलसिले में क्या होता है भाई, आपका जो सप्लायर रहते हैं भरोसेमंद होने चाहिए। पुराने सप्लायर रहेंगे, सही रेट में देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आप जब रिफाइनरी से जो माल निकलता है वो आपका प्योर माल निकलेगा। उसके बाद इसमें जो अच्छे से सीलिंग सिस्टम रहता है, आपका जो ट्रांसपोर्टर रहेगा इसको प्रॉपर सीलिंग सिस्टम से आपको पहुंचाएगा। जब इनकी जो सील्स वगैरह रहेंगी वो आपको यहाँ पे चेक करनी पड़ेंगी, प्लस उसमें आपकी मिक्सिंग तो नहीं की गई, इसलिए उनको वहाँ पे अच्छे से सील के जो नंबर रहेंगे वही आपके बिल्टी पे नंबर रहेंगे, तो वो चेक किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इस गाड़ी में 2 सील रहती है, एक ये पीछे के वॉल में, एक यहाँ पे ऊपर रही। तो मैं पहले पीछे वाला आपको दिखा देता हूँ। तो ये पीछे का जो वॉल रहता है ना, जैसे यहाँ पे, तो इसमें ये सील लगी, ये देख लो, जब तक ये सील टूटेगी तब तक ये वॉल घुमा नहीं सकते, क्योंकि वॉल के अंदर से लगा हुआ है। तो ये जो सील पे एक नंबर भी रहता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, गौर करेंगे तो यही नंबर आपका बिल्टी पे नंबर होना चाहिए। क्योंकि अगर ये चेंज हो जाती है, क्योंकि इस टाइप की सील तो और भी मिल जाएंगी, बस सेम नंबर की बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो ये जो सेम नंबर की जो सील है वही आपके बिल्टी पे रहेगी, तो आप इजीली यहाँ से चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें एक ऊपर भी वॉल रहते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। अभी दोस्तों मैं आया हूँ इन गाड़ियों के ऊपर, ये जो गाड़ी देख रहे हैं ना इसके ऊपर खड़ा हूँ मैं। तो ये दूसरी गाड़ी ये यहाँ पे गर्म हो रही है, और एक ये खड़ी है यहाँ पे। ये मैं इस टाइम पे खड़ा हूँ 14 टायर वाली गाड़ी के ऊपर। तो इन गाड़ियों में क्या होता है, ये जो रोड देख रहे हैं ना आप, ये वाली जो रोड जिसको मैंने पकड़ा हुआ है, ये रोड में एक, जब तक ये यहाँ से निकलेगी नहीं, इस टाइप से जब ये सारे कंपार्टमेंट में से अगर ये निकलेगी नहीं तो ये खुलेंगे नहीं। जब तक ये नहीं खुलेंगे तब तक इनके वॉल नहीं खोल सकते। इसमें 2 वॉल रहते हैं, एक वॉल वो है, दूसरा वॉल ये है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये हमें निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए। ये जो सील लगी दूसरे नंबर की वो ये रही, तो इसको हमें यहाँ से तोड़ना पड़ेगा। जब ये टूटेगा तभी ये आगे जाएगा, तभी ये सारे कंपार्टमेंट आपके खुलेंगे। तो ये आप चेक कर सकते हैं, जो आपकी बिल्टी नंबर पे जो सील नंबर दिया है वही इसमें होना चाहिए, सेम टू सेम। अगर ये चेंज है या टूटा हुआ मिला है
ब्रोकन है, इसके साथ छेड़ाखानी की गई, तो समझ जाओ भाई ऑब्वियस ये बात है कि आपके साथ धोखा हुआ है। तो ये जो कुछ चीज़ें होती हैं इनसे आप इजीली पता कर सकते हैं कि आपके डामर में मिक्सिंग हुआ है या नहीं हुआ है। और दूसरी बात, फिर जब लास्ट में जब डामर खाली हो रहा है तो आप सैंपल तो लेंगे ही, तो सैंपल में भी आपको इजीली पता चल ही जाता है। अभी दोस्तों जो नीचे जो लकड़ी जल रही है, जो चिमनी मैंने आपको दिखाई थी ना, वो चिमनी भाई वहाँ से जो लकड़ी जलती है उसका धुआं निकलता है इस जगह पे, ये यहाँ पे इसको खोलना पड़ता है जब तक इसका मुंह खुलेगा, तो क्योंकि धुआं यहीं से निकलता है। अगर आपका आग प्रॉपर जल रही है तो धुआं यहाँ से हल्का हल्का निकलता रहेगा। तो ये गाड़ी पूरी पाइपलाइन के थ्रू यहाँ तक आपका धीरे धीरे ये गर्म होती रहती है, तभी भाई इसमें टाइम लगता है लगभग 4 से 5 घंटे। जितना आपका टेम्परेचर डाउन है उतना ही टाइम लगेगा। फिर कुछ फ़र्क पड़ जाता है मौसम पे, अगर मौसम ज़्यादा ठंडा है, बारिश सी हो रही, तो भाई और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो गाइस अभी ये ही सिस्टम चलता रहेगा। और इस जब भी आप आग लगाओ तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, हवा का। आपकी हवा की डायरेक्शन क्या है। जैसे अभी मैंने लगाया तो हवा की डायरेक्शन सीधी हवा आ रही है, इस चिमनी के अंदर ही आ रही है, तो आपका इजीली ये जलता रहेगा, क्योंकि बार बार आपको फूंकना या बुझेगा नहीं। तो इस टाइप का ये जो चीज़ का विशेष ध्यान रखना नहीं। हवा आपकी उल्टी साइड में चल रही, गाड़ी आपकी उल्टी साइड में खड़ी, तो ये जल्दी आग इजीली पकड़ेगी। अब जिस हिसाब से अभी जल रही ना, हवा का भाव अंदर जा रहा, तो गाड़ी पूरा ये जो आग जो जा रही ना पूरे पाइपलाइन के अंदर जा रही है, और वहाँ जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ इसका धुएँ से ये बाहर निकल रहा है। तो ये आपकी जल्दी से जल्दी जलेगा भी लकड़ी, और जल्दी से जल्दी गाड़ी आपकी गर्म भी हो जाएगी। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। इन केस भाई गाड़ी आपकी, मैंने बताया था, बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर जैसे आपका जो 30-40 के आसपास आ गया, तब तो भाई इसमें जो 4 ये बोल्ट दिए ना, ये 4 बोल्ट लगा के इसके अंदर जो आपका डीजल बर्नर रहता है ना, वो बर्नर लगाना पड़ेगा। तो आपका बर्नर लगा के इसमें तब ये जल्दी जो, नहीं तो भाई ये मैंने देखा है लास्ट टाइम एक गाड़ी आई थी, उनका डामर पूरा बैठ गया था, मतलब पूरा ठंडा हो गया था नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो भाई इसको 48 घंटे लगे थे इसको गर्म करने में, कंटिन्यू गर्म करने में। तो इस टाइप की बहुत ज़्यादा सिचुएशन जब ख़राब हो जाती है ना, तब करना पड़ता है। इवन जब गाड़ी आपकी ब्रेक डाउन हो जाती है तब भी ये चीज़ करनी पड़ती है।